मेरा उम्मीदवार कमल है। और आपका उम्मीदवार कमल, कमल को आपका छाप कमल है, आपका उम्मीदवार भी मेरा देखिए कमल का छाप फिर है। गलत बोल रहे हैं। एक कार्यकर्ता ही थे अर्जुन राम और दूसरे कार्यकर्ता थे कन्हैया राम। हमारे बीच है नवादा लोकसभा के रजौली विधानसभा के अमावा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। ये रजौली विधानसभा में क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी कमल रहेगा कि वह तीर आएगा? देखिए अभी तो फिलहाल जो पीछे का परिदृश्य है हाँ। उसमें तो कमल ही यहाँ पर था। अच्छा, कमल रहेगा तो जी ये राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को और प्रकाश वीर को प्रधानमंत्री मोदी जी के मंच पर गया में तो गए थे ना आप, मोदी जी जब आए थे? जी देखिए वो जो मंच पर आपने देखा। हाँ, तो मंच पर देखे तो जब राजद के कहीं ना कहीं विधायक पहले मंच पर काहे ना आते थे, अब ये कहे आए ऐसे बताइए। वो एक सरकारी कार्यक्रम था जिसके कारण। अच्छा, सरकारी कार्यक्रम था तो और विधायक नवादा में नहीं थे? जी तो विधायक पहुंचे थे, नीतू सिंह जी भी बहुत सारे कार्यक्रम में रही तो हैं। कहाँ नीतू देवी जी गया गई थी? सिर्फ गया में नहीं गई इसका मतलब ये नहीं हुआ। कभी भी बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी के बिल्कुल। पिछले बार भी नवादा आए थे। मैं आपको ज्ञात बताना मंच पे मंच पे जी बताना चाहता हूँ। हाँ। आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले नवादा में ट्रेन का लोकार्पण हो रहा था माननीय। अच्छा, ये चीज आप लोग क्यों छुपा रहे हैं? आखिर क्या वजह क्या है? लग रहा है कि बीजेपी गायब हो जाएगा रजौली विधानसभा। नहीं ऐसा। अच्छा, जब राजवल्लभ यादव कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि राजवल्लभ यादव जैसे ही ज्वाइन तो नहीं किए हैं, लेकिन जेल से सजा याफ्ता थे राजवल्लभ यादव और जेल से वापस आए। अब कैसे आए वो मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं जरूर सहयोग रहा तभी वह बाहर आए। इसके पहले वह बाहर नहीं आ रहे थे। क्या वजह था, चलिए हम उस सब पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी है राजवल्लभ यादव जी अभी मैदान में हैं, घूम रहे हैं, मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वह पत्ता साफ नहीं कर रहे हैं कि हम कौन सा पार्टी में जाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं राजवल्लभ यादव और रजौली विधानसभा के लेकर के प्रश्न जरूर रखेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। क्योंकि जब भी राजवल्लभ यादव नवादा लोकसभा में गोविंदपुर विधानसभा, रजौली विधानसभा और नवादा विधानसभा, 3 विधानसभा का हमेशा कहीं ना कहीं डील जो है उनका तेजस्वी से भी होता था और वही डील को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश के ऊपर भी दबाव जरूर रहेगा राजवल्लभ यादव का। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं रजौली में हलचल जरूर है या नहीं? देखिए ये सब मीडिया के द्वारा चलाई गई बातें चल रही है। अच्छा, बीजेपी रहेगी? ये हम तो आपको पहले ही बताया कि विगत का जो चुनाव आप देखिए वो बीजेपी यहाँ पे लड़ रही है। अब बीजेपी रहेगी? बिल्कुल ऐसा हम लोग को लग रहा है कि उम्मीदवार कौन होंगे? ये उम्मीदवार तो हम लोग अभी नहीं कह सकते। अच्छा, आप मंडल अध्यक्ष हैं, आप एक कार्यकर्ता हैं, तो आप लोग ये तय नहीं क्यों करते हैं, शीर्ष तय करती है कि उम्मीदवार कौन होंगे? नहीं ये शीर्ष के साथ साथ हमारे जमीनी स्तर पर सर्वे होता है जो यहाँ पे विधानसभा। अच्छा, आपका सर्वे क्या है? आपका जो मंडल में है, जिस मंडल में है, आपका मंडल में है तो आप तो कार्यकर्ता से हमेशा मिलते जुलते हैं, तो कार्यकर्ता क्या कहता है किसको उम्मीदवार को लेकर के? देखिए उम्मीदवार के बारे में हम लोग किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं कर पाते क्योंकि सब मेरे ही कार्यकर्ता हैं जी। और कहीं न कहीं पिछले विधानसभा में, रजौली विधानसभा में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक कार्यकर्ता ही थे अर्जुन राम और दूसरे कार्यकर्ता थे कन्हैया राम। तो अर्जुन राम को टिकट नहीं मिला और कन्हैया को टिकट मिला। अर्जुन राम मैदान में आ गए। अब बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं वो अर्जुन राम को मदद कर दिए और कुछ कार्यकर्ता जो थे वो कन्हैया को मदद किए। तो 14,000 वोट से हारे और 14,000 वोट से 12,000 वोट से हारे और 14,000 वोट अर्जुन राम को आया था। तो कहीं ना कहीं पत्ता जो है नहीं खोलना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का। कहीं ना कहीं लास्ट में ही जाकर जो है वह तय होगा, निर्णय लेंगे कि टिकट किसको मिलेगा। बुरा कोई नहीं माने, जो भी प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, है ना, हर कोई ट्रेन में घुस जाइए, ट्रेन में बैठिए। भारतीय जनता पार्टी के ट्रेन में एक आदमी को जो है टिकट मिलेगा, लेकिन ट्रेन में सब लोग बैठिए और सब लोग मेहनत कीजिए, बिल्कुल, है ना। अभी हम लोग का एक ही लक्ष्य है हाँ।
कि इस विधानसभा से हाँ। जो हम लोग 10 साल से यहाँ पे हम लोग विगत चुनाव हार रहे हैं, हाँ। उसको इस बार हम लोग कमी को पूरा अच्छा, करेंगे। इस बार बीजेपी निकल जाएगी बिल्कुल, अगर यहाँ पे तो बीजेपी अगर हो सकता है जदयू मिल जाए तो? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर विगत का जो चुनाव का आकलन है, हाँ। वो बीजेपी यहाँ लड़ते आ रही है। हाँ। अभी तक तो सिर्फ बीजेपी का अच्छा, बात चल रहा प्रकाश है। वीर को लेकर के क्या आपका दिल में है कि प्रकाश वीर को भी टिकट मिल सकता है? देखिए, प्रकाश वीर का अभी हम व्यक्तिगत वर्तमान उनको कोई राजद टिप्पणी नहीं विधायक। कर सकते हैं। वो राजद विधायक हैं और जैसा कि आपने अभी कहा अपने संबोधन में कि वो गए थे मंच पे, तो मंच पे जाने से कोई व्यक्ति मतलब किसी पार्टी का दलगत नहीं हो सकता जब तक वो व्यक्तिगत रूप से जाकर के वहाँ किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं करते हैं, तब तो किसी अन्यथा रूप में कहना। अच्छा, एक चीज बताइए, फिर आप हमको जो है सो बोलने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान क्यों नहीं मंच पे चले गए? प्रकाश वीर रजौली विधायक ही क्यों गए मंच पे? ये इसका जवाब हमको दीजिए। देखिए, सरकारी कार्यक्रम में निमंत्रण सभी को जाता है। देखिए, निमंत्रण कामरान को क्यों नहीं दिया गया? ये हम कैसे कह सकते हैं कि उनको निमंत्रण गया या नहीं गया? बात स्पष्ट ये है कि कहीं न कहीं जरूर जो है यह बात चल रहा है रजौली विधानसभा में, और राजवल्लभ यादव के आ जाने से कहीं न कहीं पूरे रजौली विधानसभा, गोविंदपुर विधानसभा और नवादा विधानसभा, ये तीनों विधानसभा में कहीं न कहीं खलबली जरूर है कि टिकट को लेकर के किसको मिलेगा। वहापोह की स्थिति है, कार्यकर्ता में लोग भी जो है सो वहापोह की स्थिति में है कि शीर्ष से क्या तय होगा, शीर्ष से क्या डिमांड रखेंगे राजवल्लभ यादव, और कहीं न कहीं और जो वरीय नेता हैं नवादा लोकसभा के, वह क्या सोच रहे हैं, क्या विचार करेंगे। तो इसलिए जो लोकल कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष हैं या तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वह कहीं न कहीं मजबूरी में है और वहापोह की स्थिति में